तो आपको अपना पहला सबवे ऑर्डर याद है? कितना मुश्किल होता था ना स्टोर में जाकर सबवे का ऑर्डर देना। कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता था। द चॉइस ऑफ ब्रेड, चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स और कितनी सॉसेस आपको सब में डलवानी है। अरे वो पिकल नहीं डालना था, अच्छा डाल दिया। पर क्या आप जानते हैं वो सबवे जो हम खाना इतना पसंद करते हैं उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी और कब थी? माना जाता है सबवे दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन है। तो आइए जानते हैं आज सबवे की कहानी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गूगल की एक और नई वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है हमारा चैनल तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबवे दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था। पहले थे फ्रेड डेलुका जो 17 साल के थे और दूसरे उन्हीं के फैमिली फ्रेंड थे जिनका नाम था पीटर बक, जो उनसे करीबन 17-18 साल बड़े थे। अब इन दोनों ने कब, कहाँ और कैसे शुरुआत करी, आइए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेड एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो इतने गरीब थे कि कॉलेज जाने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसे तक नहीं थे। फ्रेड का बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, पर वो डॉक्टर कैसे बनते, कॉलेज जाने के उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो ऐसे ही फ्रेड के घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी जहाँ पर उनके फैमिली फ्रेंड पीटर बक भी आए हुए थे। तो फ्रेड ऐसे ही पीटर से पूछते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो अपने कॉलेज की फीस खुद भरें और उन्हें अपने माँ बाप से पैसे भी ना लेने पड़े। तो पीटर उन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना वो अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करें, क्यों ना वो कोई फास्ट फूड बेचें जो उस टाइम अमेरिका में सबसे ज्यादा कंज्यूम हुआ करता था। ऑब्वियसली उस टाइम 17 साल का फ्रेड ये आंसर उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट फिर भी उन्होंने इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और पीटर से पूछा कि हम ये कैसे कर सकते हैं और हमें क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पीटर बोलते हैं वो भी एक बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। वो सोचते हैं कि उनको सब बेचना चाहिए और वो फ्रेड से ये भी कहते हैं कि इस वेंचर को शुरू करने के लिए वो उनको $1000 का इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हैं और इसमें वो 50% पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। तो ऐसे शुरुआत होती है इन दोनों की पार्टनरशिप में इस सबवे वेंचर को लेकर। वो एक छोटी सी दुकान रेंट पर ले लेते हैं और उस दुकान का नाम वो रखते हैं पीटर्स सबमरीन। उन दोनों का ये प्लान होता है कि अगले आने वाले 10 साल में उन्हें कम से कम 32 अपने ब्रांचेस खोलने हैं डिफरेंट सिटीज़ में। इसी एक छोटे से सपने को लेकर वो अलग अलग शहरों में रिसर्च के लिए जाते हैं और जो शॉप्स सब्स बेच रही होती हैं वहाँ जाकर थोड़ा सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि किस ब्रांड में क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। इस सर्वे से वो अपने सबवे में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स फाइनल करते हैं और ये फाइनल करते हैं कि उन्हें किस प्राइस पे उसको बेचना चाहिए। और फाइनली 28 अगस्त 1965 को वो अपना पहला सबमरीन सेंटर खोलते हैं। पहले ही दिन में उनकी सेल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी होती है। इतना तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो 300 से ज़्यादा सब्स बेचते हैं और 6 बजे से पहले उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बचते और सब बनाने के लिए। तो उनको लगने लगा अगर वो एक दिन में इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, तो आगे आने वाले टाइम में तो वो मिलियनियर बिलियनियर बन ही जाएंगे। पर दोस्तों, ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में उनके कस्टमर्स कॉन्टिन्यूसली कम होने लगे और रिपीट कस्टमर्स तो उनके यहाँ आते ही नहीं थे। क्या रीज़न था इसका पता नहीं, क्योंकि टेस्ट तो सबको अच्छा ही लग रहा था। सेल्स इतनी कम होने के कारण फ्रेड फिर पीटर से पूछते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो पीटर उनको सलाह देते हैं कि क्यों ना एक और नया स्टोर खोल दिया जाए। फ्रेड बोलता है वो एक सेंटर से भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अगर 2 वेंचर्स खोल लेंगे तो फिर उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर बिना रिस्क लिए दुनिया में कोई अमीर नहीं हुआ, तो ये रिस्क उन्होंने भी लिया और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि लोगों को लगने लगा अगर मल्टीपल स्टोर्स खुल रहे हैं किसी ब्रांड के तो ज़रूर उसमें कुछ तो बात रही होगी। धीरे ही धीरे उनके दोनों स्टोर्स की सेल्स बढ़ने लगी और 1968 में उन्होंने अपना 3rd रेस्टोरेंट भी खोल लिया। पर इस बार उन्होंने थोड़ा नेम में मॉडिफिकेशन करी। अब फाइनली उन्होंने अपना नाम पीटर्स सबमरीन से चेंज करके सबवे रख लिया था और फिर उनकी गाड़ी ने बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ी। इसके बाद एक डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर्स खुलते गए और उनकी सेल्स बढ़ती गई। उनकी सेल्स ज़्यादा होने के कुछ कारण थे। पहला कि उनके पास एक ओपन किचन थी, सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स थे जो लोगों को दिखता था कि वो क्या खा रहे हैं, क्या अपने सब में डलवा रहे हैं।
दूसरा रीज़न मिलता है हमें कस्टमाइजेशन का, कि हम बता सकते हैं हमें किस टाइप की ब्रेड चाहिए, क्या वेजिटेबल्स हम खाना पसंद करते हैं क्या नहीं, किस टाइप की सॉसेस हमें अपने सब में डलवानी है और कुछ एक्स्ट्रा कराना है या कुछ हटवाना है। लेकिन थर्ड जो सबसे बड़ा कारण रहा इसकी ग्रोथ में, वो ये कि उस टाइम अमेरिका में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो लोग टूवर्ड्स हेल्दियर ऑप्शन जाना चाहते थे और सबवे ने अपनी मार्केटिंग करी ही ऐसे थी कि वो एक हेल्दियर ऑप्शन है। उसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल्स जा रही हैं जो लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। तो वो उस टाइम एग्जिस्ट करने वाली मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसी ब्रांड्स के ऊपर हावी हो गए और उनके कंपैरिजन में अपने ब्रांड को हेल्दी और टेस्टी बताने लगे। तो उनकी टाइमिंग और उनकी पिच बिल्कुल परफेक्ट थी और इसी कारण से उन्होंने इतनी जल्दी ग्रो किया कि 1978 में उन्होंने 100 स्टोर्स खोल दिए थे और 1987 में उनके मोर देन 1000 स्टोर्स थे। फिर सबवे इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। ये साकेत में खुला था, न्यू दिल्ली। ये बात है 2001 की। फिर अगले 7-8 सालों में 600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुले 68 सिटीज़ में और 2010 तक सबवे ने मैकडॉनल्ड्स को बिल्कुल ही पिछाड़ दिया। मतलब लिटरली मैकडॉनल्ड्स को उस टाइम कोई पूछता भी नहीं था और शायद आज भी नहीं पूछता। अब सबवे के कम से कम 5000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं ऑलमोस्ट 112 कंट्रीज़ में। अब फ्रेड अपने बिजनेस में इतने आगे आ गए थे, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, पर उनकी इच्छा ग्रेजुएट होने की रह गई। पर उनको ये समझ में आ गया था कि उनको अब डॉक्टर नहीं बनना, वो नई लैब्स में काम कर सकते, उनका इंटरेस्ट नहीं है। पर उन्होंने ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट की 2002 में। पर 2015 में लुकीमिया के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से उनकी सिस्टर सुजैन इस कंपनी की प्रेसिडेंट और CEO बनी। पर वो कहते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में हर दिन उजाला नहीं होता, कई अंधेरी रातें भी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ सबवे के साथ भी। 2014 से सबवे की सेल्स में कुछ डिक्लाइन दिखने लगा और 2018 आने तक सबवे 25% लॉस में जा चुका था। एक जो सबसे बड़ा कारण रहा इसके फॉल का, वो ये कि इसमें कोई इनोवेशन हुई नहीं इतने सालों में और इसके कई सारे राइवल कॉम्पिटिशन्स भी खड़े हो गए और जितनी दूसरी एग्जिस्टिंग फास्ट फूड फ्रेंचाइजी थी उन्होंने भी अपने मेन्यू में थोड़ा चेंज किया और हेल्दियर ऑप्शंस निकाल दिए। अब ऑब्वियसली चेंज सबको चाहिए होता है। तुम एक ही चीज़ बार बार कस्टमर्स को देते रहोगे तो वो एक टाइम के बाद बोर हो ही जाएंगे। यही हुआ सबवे के साथ 2014 और 2015 में। US में करीबन 350 स्टोर्स बंद हो गए इसके उस साल। 2017 में ये नंबर 800 तक पहुंच गया और 2018 में 1000 से ऊपर स्टोर्स बंद करने पड़े। पर इन्हें जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि ये इनके साथ हो क्यों रहा है, इसलिए 2017 में इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को रीमॉडल किया। इन्होंने नया मेन्यू इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने फ्री वाईफाई पोर्ट्स दिए, फ्री चार्जिंग पोर्ट्स दिए, लोगों को ऐसी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की ताकि लोग इनके रेस्टोरेंट में आएँ। और सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने अपना फाइनली मेन्यू अपडेट किया और 2020 में इन्होंने 10,000 रीमॉडल्ड स्टोर खोले। तो भले ही कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए हों, लेकिन सबवे आज भी लीडिंग फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है पूरी दुनिया में। तो ये थी पूरी स्टोरी सबवे की कि कैसे वो एक छोटी सी शॉप से इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनी। आई होप इस स्टोरी ने आपको थोड़ा तो इंस्पायर किया ही होगा। और हाँ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको 6 इंच पसंद है या 12 इंच, या आपके लिए भी साइज़ डजंट मैटर। और हाँ, कमेंट में ना अपनी फ़नी या इंटरेस्टिंग कोई सबवे ऑर्डरिंग स्टोरी ज़रूर बताना यार। और हमें जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी हम उसको रीशेयर करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप हमें अभी भी सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और इसी बात पे हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।